एंटीबायोटिक्स एक कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शंस है जिनको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कहते हैं। एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए देते हैं। बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम चल रही है और ये बहुत स्कैरी है हम डॉक्टर्स के लिए कि गला ख़राब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एलर्जी के कारण हो सकता है, गला ख़राब आपका कोई वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, और ऐसी केस में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम है जिसने हमें नेचुरली प्रोटेक्ट करना है डिजीज़ से। हमारे अंदर रोज़ कितने हज़ारों लाखों कीटाणु जाते हैं जी। तो एंटीबायोटिक्स खाने से हम ये इनअप्रोप्रिएटली खाएं तो हम अपने डिफेंस को ख़त्म कर देंगे। नमस्कार, सेहतनामा में आज बात एंटीबायोटिक्स पर। कई बार हम खुद ले लेते हैं, कई बार डॉक्टर्स ने जितने दिन कहा उतने दिन नहीं लेते, या ज़्यादा ले ली, कम ली तो क्या नुकसान। इन सब पर बात जाने माने जनरल फिजिशियन डॉक्टर संदीप छटवाल जी के साथ। वेलकम टू द शो सर। सो एंटीबायोटिक्स, सबसे पहले तो बताइए आप एंटीबायोटिक्स क्यों देते हैं और कब देते हैं? एंटीबायोटिक्स एक कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शंस है जिनको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस कहते हैं। एंटीबायोटिक्स हम बैक्टीरियल इन्फेक्शंस के लिए देते हैं। ये चीज़ ध्यान में रखनी ज़रूरी है कि हमारी इन्फेक्शंस कई प्रकार के कीटाणुओं से हो सकती हैं, जैसे वायरसेस, जैसे बैक्टीरिया, जैसे फंगस, कई एटिपिकल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो ये सारे हमारे कर सकते हैं इन्फेक्शंस। एंटीबायोटिक्स एक कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शंस में ही यूज़ की जाती हैं। वायरसेस या फंगल डिजीज़ में एंटीबायोटिक्स का कोई रोल नहीं है। और एंटीबायोटिक्स भी अलग अलग बीमारियों के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग कैटेगरी ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए अलग अलग होती हैं। उदाहरण के लिए जैसे हमारे गले में कोई इन्फेक्शन है या हमारे चेस्ट में कोई इन्फेक्शन है, वो एक ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया करते हैं, तो उनको एक टाइप की एंटीबायोटिक्स ही मार सकती हैं। ऐसे ही हमारे पेट के जो डायरिया हो जाता है या हमें कोई यूरिनरी इन्फेक्शन हो जाती है, यूटीआई हो जाता है, उसके लिए कुछ कैटेगरी के बैक्टीरिया ज़्यादा उसमें अफेक्ट करते हैं और उनके लिए एक डिफरेंट कैटेगरी एंटीबायोटिक्स की यूज़ होती है। एंटीबायोटिक्स लेने का ये चलन है कि गला खराब हुआ एंटीबायोटिक ले ली, ये कितना सही है? ये बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में ये प्रॉब्लम चल रही है और ये बहुत स्कैरी है हम डॉक्टर्स के लिए कि गला ख़राब मेजॉरिटी ऑफ द टाइम एलर्जी के कारण हो सकता है, गला ख़राब आपका कोई वायरल इन्फेक्शन के कारण हो सकता है, और ऐसी केस में एंटीबायोटिक का कोई रोल नहीं है। यदि आप अपना एक डॉक्टर के पास चेकअप करा सकें तो आइडियल सिचुएशन वही है। यदि आप ना करा सकें तो एक ध्यान रखें कि यदि आपके बलगम पीली या हरे रंग की आ रही है, वो यूजुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण होती है, और ऐसे केस में एंटीबायोटिक आपको फ़ायदा करेगी। अदरवाइज़ गला ख़राब होने पर हम रेकमेंड करते हैं कि सेल्फ मेडिकेशन मत करें, एंटीबायोटिक मत शुरू करें। केमिस्ट से ले ली जाती है एंटीबायोटिक और खा लेते हैं कि ये तो 5 दिन का कोर्स है, ठीक हो जाएगा। ये भी अप्रोच गलत है। केमिस्ट आपके मुंह के अंदर देखकर डायग्नोज नहीं कर सकता। वो क्वालिफाइड हैं आपको दवाइयाँ डिस्पेंस करने के लिए, दवाइयाँ प्रिस्क्राइब करने के लिए वो क्वालिफाइड नहीं है। इससे हमारी कम्युनिटी के अंदर नुकसान आता है। बैक्टीरिया हमारे रेजिस्टेंस अपनी पैदा करना शुरू कर देते हैं। हर बार जरा सा गला खराब हुआ या कुछ भी हुआ, पिछली बार ये खाई थी ये खा ली, तो वो भी एक नुकसान देता है। वो भी एक नुकसान है। ये ज़रूरी नहीं है कि पिछली बार आपको वायरल इन्फेक्शन हुई थी तो इस टाइम भी वायरल ही हो, या पिछली बार बैक्टीरियल थी तो इस टाइम भी बैक्टीरियल। फ़र्क हो सकता है, फ़र्क हो सकता है। और एंटीबायोटिक कितने दिन खानी चाहिए? क्योंकि जनरली 5 दिन का कोर्स शायद होता है, यदि मेरी नॉलेज में है। डिपेंड करता है कीटाणु कैसा है। कुछ ऐसी एंटीबायोटिक्स हैं जो सिंगल डोज भी दी जाती हैं। अच्छा। कुछ ऐसी भी हैं जो आपको 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन दी जाती हैं, और कुछ ऐसी बीमारी पे भी डिपेंड करता है। जैसे अब टाइफाइड फीवर है, उसके अंदर हम 10 से 14 दिन तक के एंटीबायोटिक्स भी देते हैं। ये ना कि डिपेंड करता है कीटाणु कौन सा है, ये भी डिपेंड करता है कि इन्फेक्शन कितनी सीवियर है, कहाँ पर है और कैसी है। अच्छा, इन्फेक्शन में जब आप एंटीबायोटिक देते हैं तो जनरली 5 या 7 दिन, उससे पहले ही अगर मरीज को लगता है कि वो
ठीक महसूस कर रहा है तो जनरली वो बंद कर देते हैं खाना, क्या ये सही है? ये सही नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने आपको सोचकर एक कोर्स प्रिस्क्राइब किया है। टाइम से पहले यदि आप अपनी एंटीबायोटिक को बंद कर देंगे तो इससे हम कम्युनिटी में रेजिस्टेंस पैदा करते हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये जो बैक्टीरिया हैं ये कॉमन एंटीबायोटिक्स से अफेक्ट होना छोड़ देंगे। तो एंटीबायोटिक्स इन पे जब अपना असर नहीं कर पाएंगी तो हम कम्युनिटी के अंदर सुपर बग्स पैदा करेंगे, जो कि जैसे आपने देखा कि कोविड भी एक टाइप ऑफ सुपर वायरल इन्फेक्शन थी, ऐसे हमें सुपर बग्स आ जाएंगे हमारी कम्युनिटी में जो कि हमें काफ़ी नुकसान कर सकते हैं। तो जितने दिन का कोर्स कहा जाए उतने दिन खाना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग ज़्यादा मात्रा में खाते हैं, हर छोटी छोटी बीमारी में एंटीबायोटिक्स ले ली, उसके कितने नुकसान होते हैं? वो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी को कम कर रहे हैं। एंटीबायोटिक्स खाने से वो अपनी बॉडी का डिफेंस सिस्टम वीक करते जा रहे हैं। हमारी बॉडी में एक डिफेंस सिस्टम है जिसने हमें नेचुरली प्रोटेक्ट करना है डिजीज से। हमारे अंदर रोज़ कितने हज़ारों लाखों कीटाणु जाते हैं जी। तो एंटीबायोटिक्स खाने से हम ये इनअप्रोप्रिएटली खाएं तो हम अपने डिफेंस को ख़त्म कर देंगे। तो एंटीबायोटिक्स लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? एंटीबायोटिक्स लेते समय ध्यान रखना चाहिए कि सेल्फ प्रिस्क्रिप्शन मत करें, सेल्फ मेडिकेशन मत करें, ओवर द काउंटर मत लें। आप एंटीबायोटिक हमेशा किसी डॉक्टर की सुपरविजन में लें और जितने टाइम के लिए आपको एडवाइस किया गया आप उतनी एंटीबायोटिक ही खाएं, ना ज़्यादा खाएं ना कम खाएं। एंटीबायोटिक लेते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? कुछ सावधानियां, कुछ खास तरह के खाना, जैसे कई बार कहा जाता है दही खानी ज़रूरी है। एंटीबायोटिक से बड़ी बार कीटाणु, जो अच्छे कीटाणु होते हैं हमारे पेट में, वो भी साथ में मर जाते हैं, क्योंकि एंटीबायोटिक को तो ये पता नहीं है कि ये अच्छा कीटाणु है बुरा कीटाणु हो, तो सारे कीटाणु साफ कर देती है। सो इनके मरने से हमें कई बार एंटीबायोटिक इंड्यूस्ड डायरिया हो जाता है। दही में बड़े अच्छे बैक्टीरिया हैं जिनको हम प्रोबायोटिक कहते हैं और ये हमारे पेट के लिए अच्छे होते हैं। सो यदि हम दही की इस्तेमाल दही का ज़्यादा करें या हम एंटीबायोटिक के साथ कोई प्री या प्रोबायोटिक साथ में खाएं, उससे हमारा पेट एक नॉर्मल कंडीशन में रहेगा और हमें इसके साइड इफ़ेक्ट कम होंगे। एंटीबायोटिक के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, यानी कि साइड इफ़ेक्ट एंटीबायोटिक्स के हो सकते हैं, जैसे डायरिया है। हर एक दवा कुछ ना कुछ कर सकती है, पर हमें ये चीज़ का ध्यान रखना है कि दवा देने का फ़ायदा ज़्यादा है या दवा ना देने का नुकसान ज़्यादा है। जी।